अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लेने की चाहत रखने वालों को मेरा सलाम। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए? क्या वो सेफ है? वर्कआउट बिना प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लिए हुए मज़ा नहीं आता, मज़ेदार नहीं होता, एनर्जी नहीं लगती। जानेंगे इन सब के बारे में डिटेल में आज के इस एपिसोड में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ हेल्थ से रिलेटेड, ये आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। वेलकम बैक। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट क्या लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, क्या ये सेफ है, सब समझेंगे डिटेल में। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेते क्यों हैं हम? क्योंकि इसको लेने के बाद हमारा जो वर्कआउट क्वालिटी है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हम इतना फोर्स जनरेट कर पाते हैं कि हम हैवी से हैवी लिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि अगर हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट काफ़ी दिन से ले रहे हैं, तो अगर कभी बिना प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के हम फ्लोर पे पहुंचते हैं तो हमारा वर्कआउट क्वालिटी बिल्कुल गिर जाता है, बिल्कुल हम वर्कआउट नहीं कर पाते। तो क्या ये डिपेंडेंसी नहीं बन गई प्री वर्कआउट सप्लीमेंट पे? और ये डिपेंडेंसी अच्छी है या बुरी है, हम आज के इस एपिसोड में इसको ब्रेक डाउन करेंगे। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है कैफीन। कैफीन क्या है? कैफीन एक स्टिमुलेंट है। स्टिमुलेंट का मतलब कि वो आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करके। वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेसल्स। वेसल्स का मतलब वो पाइप जो आपके बॉडी में ब्लड सप्लाई का काम करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई का काम, उसको वो कंस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि डायमीटर में उसको छोटा कर देता है। जैसे ही वो छोटा होता है, उसके अंदर फ्लो कर रहा ब्लड की स्पीड अचानक से बढ़ जाती है। इसी को बोलते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। और जो स्पीड बढ़ रही है वो स्टिमुलेंट, और आपके हार्ट पे इमीडिएट इंपैक्ट आता है। और ये हार्ट पे अगर इंपैक्ट आ रहा है तो इसका इंपैक्ट और कहीं भी जा रहा होगा, क्योंकि हार्ट ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई कर रहा है बॉडी के साथ साथ, तो वहां पे भी एकदम से ब्लड का सर्ज होगा। जैसे ही आपके ब्रेन में ब्लड का सर्ज होता है, आप एकदम से अवेक हो जाते हो, जैसे नींद खुल गई हो, जैसे बिल्कुल लेजी थे और एकदम से हम किक स्टार्ट कर दिए, कुछ इस टाइप की फीलिंग। तो हमें ऐसा लगता है कि कॉफी को पीने से हमें एनर्जी आई है, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट को लेने से हमें एनर्जी आई है, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि कैफीन में तो कैलोरी होता ही नहीं। जब कैफीन में कैलोरी होता नहीं तो वो एनर्जी दे कैसे सकता है? बिल्कुल भी नहीं दे सकता है। जो एनर्जी की फीलिंग आ रही है आपको, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो स्टिमुलेंट है ये आपके हार्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और हार्ट रेट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके ब्रेन में बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा होता है, तो आप बिल्कुल अवेक हो जाते हो और आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, जबकि ये फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी होती है। यही स्टिमुलेंट आपके नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट कर रहा होता है। यानी कि कुछ बॉडी के अंदर ऐसे फंक्शंस जो हम खुद से कर सकते हैं, लेकिन उसको करने के लिए जब हम बाहरी चीज़ों का सहारा लेते हैं, यानी कि एक्सटर्नल सोर्सेज का सहारा लेते हैं, तो इवेंचुअली हमारा जो इंटरनल कैपेबिलिटी है वो कम होता चला जाता है और हम एक्सटर्नल चीज़ों पे डिपेंडेंट होते चले जाते हैं। जैसे ये नर्वस सिस्टम का जो स्टिमुलेंट है या फिर हार्ट रेट को बढ़ाना है, ये दोनों हमारे कंट्रोल में है, हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम बैठे बैठे इस चीज़ को प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के हेल्प से करते हैं। बैठे बैठे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है और हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और हमारा वर्कआउट काफ़ी बेटर हो जाता है। लेकिन इसके पीछे आपके हार्ट के साथ क्या हो रहा है, जरा सोच के देखिए। कैफीन आपके हार्ट रेट को पूरे टाइम बढ़ा के रखता है, पूरे टाइम उसको नॉर्मल आने नहीं देता, क्योंकि कैफीन की जो लाइफ होती है वो हाफ लाइफ होती है। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं आपको ये बताना कि जब भी आप एक नॉर्मल कप ऑफ कॉफ़ी लेते हैं उसमें 30 to 50 mcg कैफीन होता है, लेकिन इस प्री वर्कआउट के एक कैप्सूल में 300 mcg तक कैफीन होता है। यानी कि ऑलमोस्ट 7 से 10 कप कॉफ़ी आप एक बार में पी रहे हो, इस टाइप का इंपैक्ट आता है आपकी बॉडी के अंदर। तो क्या होगा? कैफीन आपके हार्ट रेट को बढ़ा के रखेगा। जब पूरे टाइम आपका हार्ट रेट बढ़ा रहेगा तो आपका हार्ट वीक होगा या स्ट्रांग होगा?
इसके बारे में हमने डिस्कस किया है अपने एक एपिसोड में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना एक्सरसाइज करना ज़्यादा एक्सरसाइज है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल उस एपिसोड में भी मैंने रेस्ट पे बहुत फोकस किया था कि हार्ट को अगर रेस्ट नहीं मिलता तो हार्ट स्ट्रांग होने के बजाय वीक होता चला जाता है। कुछ वैसा ही करता है कैफीन। चूंकि इसकी हाफ लाइफ होती है तो 300 mcg जब आप लेते हैं, सपोज कर लेते हैं सुबह वर्कआउट करने से पहले, तो 6 घंटे के बाद आपकी बॉडी में 150 mcg कैफीन बचता है। इसके 6 घंटे के बाद आपकी बॉडी में 75 mcg कैफीन बचता है। अब आपके सोते समय भी आपकी बॉडी में 30 to 40 mcg कैफीन है, तो नींद की क्वालिटी क्या होगी। सो कैफीन की वजह से पूरे दिन आपका हार्ट रेट बढ़ा रहा, और उसी कैफीन की वजह से जब आपको स्लीप नहीं आती तो हार्ट जो रिपेयर होना था, जिसको रेस्ट मिलनी थी, वो भी नहीं हो पाया, जिससे हार्ट की क्वालिटी और ज़्यादा डिग्रेड हो गई, कम हो गई। जब हार्ट को रेस्ट ही नहीं मिलेगा तो वो रिकवर कैसे करेगा। और इवेंचुअली धीरे 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 आपका हार्ट स्ट्रांग होने के बजाय, आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा हार्ट स्ट्रांग होगा। नहीं, आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं है। अगर आप काफ़ी दिन से प्री वर्कआउट ले रहे हैं तो आपका हार्ट अब काफ़ी वीक हो गया है। और ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा रेस्टिंग हार्ट रेट से। रेस्टिंग हार्ट रेट क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने पूरा एपिसोड बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि किस तरह से प्री वर्कआउट सप्लीमेंट आपके हार्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और क्या हम अपने हार्ट रेट को खुद से नहीं बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करके। हम इस वार्म अप की प्रक्रिया को सीरियसली नहीं लेते, हमें जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमने प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले लिया, हमारा हार्ट रेट एकदम से ऊपर चल गया है। अब जो भी हमने 2-4 इधर उधर के सेट किए हैं वो सिर्फ ऐसी फॉर्मेलिटी में, क्योंकि वार्म अप करना चाहिए। लेकिन अगर आप 15 मिनट पूरी शिद्दत के साथ वार्म अप कर लेंगे तो आपको इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। जैसे आप वर्कआउट करते हैं, वार्म अप करते हैं, आपका हार्ट रेट बढ़ता है। हार्ट रेट बढ़ता है तो आपका मूड अपने आप हो जाता है वर्कआउट करने का। बट प्रॉब्लम क्या है कि जब वर्कआउट हमारे लिए एक एडेड स्ट्रेस होता है, यानी कि हम वर्कआउट करना नहीं चाहते, किसी कारण से आलस आ रहा है एक्सेट्रा, तब हम इस टैबलेट का यूज करते हैं, जिसको हम प्री वर्कआउट सप्लीमेंट बोलते हैं, और हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। और हमारा हार्ट रेट बढ़ने की वजह से एक अजीब सी बेचैनी होती है हमारे अंदर, जिसको हम सेटिस्फाई करते हैं वर्कआउट करके। इस तरह से हम दिन प्रतिदिन अपने आप को फोर्स कर रहे होते हैं वर्कआउट करने का। अगर आप वर्कआउट से प्यार करते हैं, अगर आप वर्कआउट को लेके पैशनेट हैं, तो आपको इस सप्लीमेंट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप 15 से 20 मिनट अच्छा वार्म अप करिए, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा और फिर आपका वर्कआउट बिल्कुल बेटर हो जाएगा। लेकिन अगर आप काफ़ी दिनों से प्री वर्कआउट सप्लीमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग तो हो सकता है 6 महीने साल भर से ले रहे हो, कुछ लोग रिसेंटली लिए हों, तो आप लोगों को प्री वर्कआउट सप्लीमेंट के बिना वर्कआउट करने में थोड़ी कठिनाई होगी। लेकिन विश्वास करिए, अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आप अपने हेल्थ से प्यार करते हैं और आप चाहते नहीं कि फ्यूचर में हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इस प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से निजात पाना पड़ेगा। इसको निजात पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस सप्लीमेंट, आप 2 कप कॉफी के पी के जाइए, और धीरे धीरे इसको भी कम करना है। 2 से 3 कप कॉफी पीजिए वर्कआउट करने से पहले। 10 दिन 15 दिन के बाद उसको आधा कर दीजिए। उसके 10 से 15 दिन के बाद 1 कप कॉफी पे आ जाइए। और अगर 1 कप कॉफी छोटी सी, जिसमें 30-40 mcg कैफीन रहता है, अगर वो लेते भी रहते हैं तो हार्ट के ऊपर उतना लोड नहीं आएगा जितना लोड ये प्री वर्कआउट सप्लीमेंट डाल रहा है। और अगर उसको भी आप हटा दिए, यानी कि 1 कप जो कॉफ़ी आप पी रहे हैं उसको भी अगर आप हटा देंगे, और उसके बाद अगर आपकी वर्कआउट क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, इसका मतलब कि सही मायने में आप अपने वर्कआउट से प्यार करते हैं, सही मायने में आप अपने हेल्थ से प्यार करते हैं। सो दोस्तों, कुछ भी ऐसा मत लीजिए जो बाहर से लेने की वजह से आपकी बॉडी में कुछ ऐसा चेंज करे जो आप खुद से कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बाहर से कुछ लेंगे तो आपके जो इनर कैपेबिलिटीज़ हैं अपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने की, अपने हार्ट को ऑब्जर्व करने की, वो ख़त्म हो जाएगी, और इवेंचुअली हम इतने डीसेंसिटिव हो जाएंगे कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आपको मेरा मैसेज पहुंचा तो मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप प्री वर्कआउट सप्लीमेंट काफ़ी दिन से ले रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं शायद आपकी कुछ हेल्प कर पाऊँ।
अगर कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट में पूछेगा, या कोई टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं वो भी मुझे कमेंट में डाल के बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। दिस इज कपिल कनोडिया, साइन ऑफ।